एक ऐसा 9 साल का बच्चा जो आज बन चुका है एक लुटेरा। इसकी कहानी सुन के आपको यकीन नहीं होगा। और एक ऐसी जगह जहाँ की रहस्यमय रोशनी में होती है मछुआरे की आत्मा। और क्या कभी आपने इतनी बड़ी बंदूक देखी है? इसे सबसे खतरनाक हथियार माना जाता था। और क्यों 2000 साल पहले पहाड़ों पर बनाई गई बिल्ली की तस्वीर? ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, कोई भी गुंडा मवाली परदेशी बुरा नहीं होता। ये हालात होते हैं जो उन्हें बुरा बनाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इस आदमी के साथ। इस आदमी को बस 9 साल की उम्र में गुंडों ने किडनैप कर लिया था और किडनैप करके इसे एक जंगल के पास लेकर आए थे, जहां पर इसे कई दिनों तक रखा गया था। और इसके माँ बाप से काफी बड़ी रकम मांगी गई। इसके माँ बाप ने इसे बचाने की कोई कोशिश की, लेकिन इस लड़के को यह गुंडों के पकड़ से नहीं बचा पाए। आज के समय में यह आदमी खुद एक लुटेरा है। यह 10 साल से जंगल में रहता है और जंगल के रास्ते से आने जाने वाले लोगों को लूटता है। ये कहता है कि अब इसकी यह मजबूरी हो गई है। इसने अपने लुटेरों के झुंड की ही एक लड़की से शादी कर ली। इनका कहना है कि एक वक्त में इनका अपहरण हुआ था और अभी ये लोगों का अपहरण करते हैं। ये कहते हैं कि ये जंगल के राजा हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। हर आदमी को अपने हक के लिए हथियार उठाना पड़ता है और इन्होंने भी वही किया। इन्होंने इस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अब इनके माँ बाप, इनका परिवार, इनका घर, सब कुछ जंगल ही है। नंबर 2, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है तो आप कहोगे न्यूक्लियर बम। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक ऐसी बंदूक थी जिससे सारे देश डरते थे। ये बंदूक किसी हाथ में पकड़ने जैसी बंदूक नहीं थी। इस बंदूक को चलाने के लिए 250 लोग चाहिए होते थे। हम बात कर रहे हैं शेवरर गुस्ताव या फिर गुस्ताव गन के नाम से मशहूर गन की, जिसे जर्मनी में बनाया गया था तानाशाह हिटलर के द्वारा। हिटलर ने यह बंदूक बनाने का काम क्रूप नाम के एक वेपन मेकर को दिया था। इस बंदूक का वजन 1350 टन जितना था और ये बंदूक एक वक्त में 7 टन वजन वाली गोली को फायर करता था। इस बंदूक का मेन काम था रेनफोर्स फोर्ट को तोड़ना। ये 800 मिलीमीटर कैलिबर वाली मॉन्स्टर कैनन किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इस बंदूक को देखने पर ये किसी पिक्चर का हिस्सा लगती है, लेकिन ये रियल लाइफ में है। आप इसके साइज को देखकर ही ये बात समझ सकते हो कि ये बंदूक कितनी खतरनाक और ताकतवर है। पूरी दुनिया में ऐसी बस 2 बंदूकें बनी थी जिनको आज तक सही सलामत रखा गया है। नंबर 3 दोस्तों, पश्चिम बंगाल के दलदली इलाकों में कई बार रहस्यमय रोशनी देखे जाने की स्थानीय लोगों में मान्यता प्रचलित है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये उन मछुआरों की आत्माएं हैं जो मछली पकड़ते वक्त किसी वजह से मर गए थे। लोग इन्हें भूतों की रोशनी भी कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन मछुआरों को ये रोशनी दिखती है वे या तो रास्ता भटक जाते हैं या ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते। बाद में उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। ये रोशनी इन इलाकों में केवल रात के समय में ही दिखाई देती है और खास तौर पर ये अंधेरे और रास्ता भटक जाने से जैसे स्थानों पर दिखाई देती है। इन दलदली क्षेत्रों से कई मछुआरों की लाशें भी मिलती हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं कि ये भूतों के चलते ऐसा हुआ। हालांकि अभी तक इस रहस्य से भरी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। वैज्ञानिकों को लगता है कि दलदली क्षेत्रों में अक्सर मीथेन गैस बनती है और वे किसी तत्व के संपर्क में आने से रोशनी पैदा करती हैं। लेकिन ये बात पक्की नहीं है। आपको क्या लगता है, ये असली है या नकली? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4 हम सभी ने अब तक इंसानों द्वारा बनाई गई मूर्तियों और आकृतियों के बारे में देखा और सुना है। ये दोनों चीजें अपने आप में आकर्षक और खूबसूरत हैं। दक्षिणी पेरू में नाजका लायंस रेगिस्तान है जहाँ पहाड़ों पर कई आकृतियां बनाई गई है। ये आकृतियां किसने बनाई ये आज भी रहस्य बना हुआ है। इन दिनों यहाँ दिखी एक नई कलाकृति को लेकर चर्चा हो रही है। ये कलाकृति एक बड़ी बिल्ली की है। पेरू में एक पहाड़ी पर 40 गज की दूरी पर फैली ये नई छवि देखने को मिली है। इस कलाकृति में बिल्ली की मूंछ, आंख और अन्य चीजें साफ तौर पर दिख रही हैं। हिस्टोरियंस ने इस नाजका लायंस को एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है। पेरू के संस्कृति मंत्रालय ने यहाँ लोगों का आना जाना बंद कर रखा है। लोग इस आकृति को दूर से ही देख सकते हैं। मंत्रालय का कहना है कि यदि लोगों को इन आकृतियों के आसपास जाने दिया गया तो वो वहाँ पहुँचकर इनके साथ कुछ न कुछ करेंगे जिससे ये खराब हो जाएगी। इसकी वजह से इनका वहाँ आना जाना प्रतिबंधित किया गया है। नंबर 4 दोस्तों, अगर आपको कुछ करना है तो रूप रंग हमेशा मायने नहीं रखता। अगर आप में असली पैशन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इन सिर को ही ले लीजिए। ये बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और ये बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। इनकी शक्ल किसी वजह से तो खराब है। अब तक इन्होंने ये तो नहीं बताया कि इसके पीछे का कारण क्या है, पर शायद कोई जानना भी नहीं चाहता क्योंकि ये जो बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं वो ही काफी है। पहले इनको ज्यादा सब्सक्राइबर्स या व्यूज नहीं आते थे, लेकिन अब इन्हें लोग काफी सपोर्ट करते हैं। हाल ही में इन्होंने 2000 सब्सक्राइबर्स भी गेन किए हैं। लोग इनकी टीचिंग को बहुत प्यार करते हैं और लोग इनसे इंस्पायर्ड भी हो रहे हैं। कई लोग इनके कमेंट्स में थैंक यू कह रहे हैं क्योंकि इनकी वजह से उन्हें मोटिवेशन मिल रहा है। कुछ कमाल का करने के लिए ऐसे लोगों के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 6 क्या आपको रेड और व्हाइट कलर पसंद है? अगर हाँ तो मिलिए भारत के 7 ड्रॉज से। यह लाल और सफेद रंग से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ये हमेशा से सिर्फ लाल और व्हाइट कलर के कपड़े ही पहनते हैं और इनका पूरा घर लाल और व्हाइट कलर में डेकोरेटेड है। इनके घर में आपको कोई और कलर
मुश्किल से मिलेगा। इनकी जो गाड़ी है वो भी रेड एंड व्हाइट कलर की है और इनके इस ऑब्सेशन की वजह से इनकी फैमिली भी इन्हें सपोर्ट कर रही है और उनकी फैमिली भी बस रेड एंड व्हाइट ही पहनती है। रेड एंड व्हाइट को छोड़कर इनका और एक ऑब्सेशन है नंबर 7 के साथ। इन्हें नंबर 7 बहुत ही ज्यादा पसंद है, जिसके चलते उन्होंने अपना नाम 7 राज रख दिया है। और बस इतना ही नहीं, इनके शर्ट में 7 बटन है, इनकी पेंट में 7 जेब है, इनका फोन नंबर भी बस 7 है और इतना ही नहीं, इनकी गाड़ी का नंबर भी 7 है और इनका कहना है कि ये 7 भाषा भी बोल लेते हैं। वाकई में ये तो अमेजिंग है। नंबर 7 दोस्तों, मार्केट में कई ड्रेस मिलती हैं जिनके ऊपर मोती की डिजाइनिंग की होती है। अब अगर इन सब मोती को हाथ से लगाया जाएगा तो बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा, जिसके चलते इन मोती को लगाने के लिए एक खास तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन बहुत ही ज्यादा कमाल की है और सेटिस्फाइंग होती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि मशीन किस तरीके से ड्रेस में मोती लगाती है। और अगर आप इसकी आवाज सुनोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। क्यों है ना ये आवाज बहुत ही ज्यादा कमाल की। क्या आपको आज से पहले इस मशीन के बारे में पता था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 8 आपको अभी अपने स्क्रीन पर जो व्हीकल दिख रहा है उसे कहा जाता है चुकुडू स्कूटर। ये बहुत ही कमाल का स्कूटर है क्योंकि ये बिना इंजन के चलता है और इसमें तो एक पैडल भी नहीं है, फिर भी ये 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकता है। स्कूटर को बनाने के लिए एक खास तरह की बहुत ही ज्यादा मजबूत लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्कूटर ज्यादातर टोंगा देश में इस्तेमाल किया जाता है। टोंगा देश में अपने सामान को यहाँ से वहाँ लेकर जाने के लिए इसी स्कूटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्कूटर में 2 बड़े बड़े व्हील्स होते हैं और इसी से स्कूटर चलता है। दरअसल ये स्कूटर को चलाने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम बच्चों वाली स्कूटर में करते थे। ये स्कूटर को जब चढ़ाई पर जाना होता है तब बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन नीचे आते वक्त स्कूटर काफी कमाल की स्पीड से आ जाता है।